अगर सर्वे सर्वा एक ही और वो भी हेड ऑफ द स्टेट है, तो क्या चीज रोकती है? 18 महीने, 2 साल, 3 साल आपकी लिटिगेशन खत्म नहीं होती है, सबको नकारा घोषित कर दिया, क्योंकि वो ऑर्डर सीओ साहब का दिया हुआ है। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो विभागीय तालमेल है, उसमें हर अधिकारी की एक टाइमलाइन के साथ जिम्मेदारी निर्धारित करके और इन चीजों को दुरुस्त किया जाए, ताकि हम गुड़गांव सिटी को, जो मिलेनियम सिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो चीज एग्जीक्यूट हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। जब गुरुग्राम की बात होती है तो वहां भ्रष्टाचार की बात ना हो, वहां किसी डिपार्टमेंट में गड़बड़ ना हो, ये बातें अब सबके सामने समक्ष हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा के प्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद ही मोहर लगा चुके कि नगर निगम और जीएमडीए में भ्रष्टाचार है, जबकि वो खुद जीएमडीए के चेयरपर्सन है। आइए, हमारे साथ अधिवक्ता आज प्रवीण जी मौजूद है। कैसे देख रहे हैं कि आज आपने खुलासा जिस प्रकार से जीएमडीए का किया है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर किया है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर किया है, और आज उसमें यह भी आपने दर्शाया कि कुछ लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और वो बड़े पदों पर मलाई मार रहे हैं या मलाई वाले पद हैं, उन बैठे उन पर कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। 30 तारीख की लास्ट डेट है। सर, बेसिकली मैं कोई खुलासा करने तो नहीं आया था, मैं तो अपना एक दुख जाहिर करने आया था। जब गुड़गांव में मैंने यहाँ में रहने आया था, तो मैं एक एस्पिरेशन लेके, एक सपना लेके आया था कि मैं एक मिलेनियम सिटी में रहने जाऊंगा, और मेरी तरह लाखों लोग यहाँ रहने आए थे, और हमने उसके लिए एवज में पैसा भी दिया, हमने ईडीसी आईडीसी सारी चीजें दी, और हमें उम्मीद थी सरकार यहाँ डेवलपमेंट करेगी एंड एक बेंचमार्क सिटी क्रिएट होगी है। फिर जब जीएमडीए का गठन हुआ तो मैं और थोड़ी सी एक उम्मीद जगी कि भाई अब द गवर्नमेंट इज थिंकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, और गवर्नमेंट अब कुछ बदलाव लेके आएगी उसमें। लेकिन वो गठन होने के बावजूद आज 5 साल से ऊपर का समय हो गया है, बदलाव तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, कुछ चीजें अंदर खाते एक षड्यंत्र जरूर हो गया है, और वो जो आज मेरा जो मकसद था, वो उसका पर्पज यही था कि हर जगह सरकार इतने 5-5 हजार करोड़ रुपए के सैंक्शन अप्रूवल कर रखे हैं सरकार ने, साल में 4-4.5 हजार करोड़ के अप्रूवल करती है, तो उसके टेंडर भी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, अवॉर्डेड भी हैं। लेकिन अगर ग्राउंड पे आप जाके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन 40% भी नहीं है। ये कारण एक आम आदमी जो सुबह अपने घर से निकलता है रोजी रोटी के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए, जो इस वित्तीय राजधानी हरियाणा की जो गुड़गांव जो कहा जाता है, उसमें अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सुबह जब जाऊं तो मुझे सड़क मिल जाए, साफ सुथरा एरिया मिल जाए, अच्छा पीने को पानी मिल जाए, मेरा ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो, स्ट्रॉन्ग वाटर स्टेन दुरुस्त हो। लेकिन वो चीजें आज तक भी इंप्लीमेंट सरकार करने में नाकाम रही। उसका जब हमने थोड़ा सा रूट कॉज एनालिसिस किया तो उसमें मुख्य 2 कारण निकल के आए। पहला कारण जो निकल के आया वो कारण यही है कि सरकार ने लगभग 50% से अधिक सरकार ने जीएमडीए में जो रिटायर्ड अफसर है उनकी नियुक्ति कर रखी है। उनकी कोई इंस्पिरेशन या एस्पिरेशन नहीं है, भाई उनको कोई आगे करियर तो बनाना नहीं है, तो कोई मोटिवेशन फैक्टर ही नहीं है, तो आदमी काम क्यों करेगा? जो चल रहा है वो चलने दो, जो हो रहा है वो होने दो, उस नीति पे वो लोग काम करते हैं। ये उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपना एक अच्छा खासा जीवन जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करना था समाज में या डिपार्टमेंट में, वो कर चुके हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे स्टेट नंबर 1 है बेरोजगारी में, और फिर भी हम जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको हम 30-30 लोगों को हम एक डिपार्टमेंट में, अगर हम विभाग में अगर उनको जगह दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसमें किसका क्या कसूर है? दूसरी बात है जो विभागीय तालमेल, आपस में जो विभाग हैं जिसको जीएमडी के साथ जो काम करने हैं, चाहे उसमें एचएसवीपी है, चाहे एमसीजी है, चाहे एमसीएम है, कोई भी विभाग है, उनका तालमेल एक तरीके से जीरो है। और यही कारण है कि जो लिटिगेशन है, मैंने एग्जांपल दिया था रामपुरा से पटौदी रोड का, उस रोड पे आज के टाइम भी 18 महीने से ऊपर का समय हो गया है, आज भी उस पे कम से कम 22-23 लिटिगेशन है, और ये लिटिगेशन लीगल लिटिगेशन नहीं है, ये विभागीय तालमेल की कमी के कारण है। और ऐसे से तो सारी सड़कों पे होंगे, क्योंकि सेक्टर 65 से लेकर 115 तक सारे जो मुख्य काम है, चाहे उसमें स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है, चाहे उसमें ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे उसमें सीवरेज सिस्टम है, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट है, मास्टर रोड कनेक्टिविटी है, ये सारे के सारे काम जीएमडी के अंडर है, और सब में लिटिगेशन हैं। आपने एक मुद्दा उठाया कि मनजीत कुमार जो वहां पर अधिकारी के रूप में मौजूद हैं, वो ऑर्डर जारी करते हैं कि एक 60 साल के व्यक्ति को
यहाँ पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, जबकि खुद 67 ईयर ओल्ड हैं और अपने लिए कहते हैं कि मैं इसके लिए सक्षम हूं। ये सिस्टम की मौकरी है। ये सिस्टम की मौकरी इसलिए है क्योंकि मजाक बनाया जा रहा है। ये वो ऑर्डर है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऑर्डर आपको। ये ऑर्डर कॉपी है। ये ऑर्डर डेटेड है आपका 17 मई। 17 मई की डेट में एक ऑर्डर निकाला गया। बलजीत सिंह शौरान, सिक्योरिटी सुपरवाइजर डिप्लॉयड इन जीएमडीए थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम, हैज एक्सीडेड द एज ऑफ 60 years under the provision para 8.4 of deployment of contractual policy Haryana 2022 issued by HR department GS2 wide letter this his services are discontinued with immediate effect। ऑर्डर किसका, ऑर्डर कॉपी जो है मंजीत कुमार, डेप्यूटी सेक्रेटरी। अब मंजीत कुमार जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है, उनकी जो खुद की एज है दैट इज 67 years। तो सिस्टम की मौकरी है ये। और ऐसा ही दूसरा एग्जांपल जो है वो अमरीक सिंह का है, 71 ईयर ओल्ड। अब ही 71 years old holding एडिशनल चार्ज ऑफ जीएमडीए एंड एफएमडीए अंडर मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन। अब ये तो मैंने डिपार्टमेंट कहीं सुना नहीं। क्या आपने इस विषय पर कभी किसी को पत्राचार किया, क्योंकि इसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चेयरपर्सन है, क्या उनकी निगाह में ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या वो भी इनमें इन्वॉल्व है, क्या ऐसा हम मान सकते हैं? सर देखिए, मैंने जब ये चीजें अंडरस्टैंड करनी शुरू करी तो अप्रैल महीने में मैंने मुद्दा सबसे पहले उठाया था। मैंने एक वीडियो शूट की थी अपनी और उसको मैंने पब्लिक को भेज दिया था। और तब भी एक मंशा थी कि हम एक प्रेस रिपोर्ट करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बट किसी कारणवश वो हम कर नहीं पाए। मैं डायरेक्ट संलिप्तता तो मैं नहीं कहूंगा मुख्यमंत्री की, क्योंकि उनको पूरा स्टेट देखना है। जीएमडीए उनके लिए एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, लेकिन एज पर द बायलॉज ऑफ जीएमडीए द हेड ऑफ द स्टेट और यू कैन से द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैज टू बी द चेयरमैन ऑफ जीएमडीए। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ये अंदर खाते कहानियां चल रही है, भाई आप एक्सटेंशन करे जा रहे हैं 6-6 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने, 3-3 महीने, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है? आपने जो 2 ज्वाइंट सीओ आज हमारे पास हैं, मिस्टर सुनील मतलब चहल साहब हैं और बलीना राणा जी हैं। ठीक है, बलीना राणा जी शी इज अ डायनामिक एंड यंग ऑफिसर हैं, आपने उनको लगा दिया, समझ में आती है कहानी। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, बट एक दूसरे ज्वाइंट कमिश्नर जो हैं वो सीओ साहब हैं, वो रिटायर्ड अफसर हैं, उनकी उम्र 63 साल है। ऐसे ही जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, अमरीक सिंह का एग्जांपल दिया, इनकी उम्र 71 ईयर्स है। अब आपने बोला कि हम इनको फाइनेंशियल पावर्स नहीं देते, ये कौन कह रहा है? सीओ साहब जो पहले सुधीर राजपाल जी थे, उनके खुद के ऑर्डर्स हैं कि भाई कोई भी पेमेंट जब होगी यहां से, वो पेमेंट तभी होगी जब अमरीक सिंह उसको ओके कर देगा। तो भैया आपने क्या दिया है सर? उनको दिया मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, MI। तो इसका मतलब तो मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने तो अपने जो विभाग के अधिकारी हैं उनको नकारा साबित, उनको तो कह दिया जी तो किसी लायक नहीं है एक तरीके से। तो सर ये तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो गया ना, कि आप अगर उस पोजीशन पे बैठे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पीसी मीना जी इसको संज्ञान में लेंगे। हो सकता है उनके संज्ञान में चीज ना हो, बिकॉज उनके पास 2 डिपार्टमेंट है, नगर निगम भी है और जीएमडीए भी है। तो हो सकता है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनके संज्ञान तक ये बात जाएगी और उस पर वो एक्शन लेते हुए और सरकार तक भी बात भी पहुंचाएंगे और इस पर एक्शन भी लेंगे, क्योंकि उनके हाथ की बात है ये। ऐसा नहीं कि उनके हाथ में नहीं है, एक्सटेंशन देना ना देना तो उनके हाथ में है। तो अगर फिर भी एक्सटेंशन अगर ये होता है तो इसका मतलब ये है कि ना तो जनता से कोई मतलब है, ना सरकार के सिस्टम से कोई मतलब है, ना संविधान से कोई मतलब है। यह आधिकारिक तंत्र चल रहा है और वो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर इसमें संज्ञान हो जाता है तो हम सरकार की भी प्रशंसा करेंगे और अधिकारियों की प्रशंसा करेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 3 महीने में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो कैसे आप देख रहे हैं कि आपने एक और नोटिस दिखाया जिसमें 65 वर्ष तक किया गया, तो ऐसे कितने अधिकारी हैं जो 65 वर्ष से आयु ज्यादा है और उनको स्वयं या फिर सरकार को उनको हटा देना चाहिए? उनको भी यह समझना चाहिए कि अब दूसरे आज हमारे हरियाणा की जो एम्प्लॉयमेंट जो रेट जो है वो आप देख रहे हैं सबसे डाउन पूरे भारत में चली जा रही है। तो अब उसके लिए क्या कहते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है, जिन 11 अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूं जिसका एक्सटेंशन मार्च में हुआ था, मार्च 2023 में, और सितंबर 30 को उनका एक्सटेंशन खत्म हो रहा है, उसमें से 5 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 साल को एक्सीड कर चुकी है। जो हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसकी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत आप 65 साल से ऊपर कार्यरत नहीं कर सकते।
एक्सटेंशन के बाद। रिटायर्ड कितने हैं? वो सारे रिटायर्ड ही हैं सर। नहीं, और रिटायर्ड टोटल नंबर ऑफ रिटायर्ड? टोटल नंबर ऑफ रिटायर्ड जो हैं सर वो लगभग 38 लोग हैं टोटल। बीच में मतलब ये मेरे पास डाटा पुराना है, मतलब 3-4 महीने पुराना डाटा है। आप एक तरह से देखिए 50% कह सकते हो। हाँ, प्रवीण जी एक तरह से देखिए कि जब ये कह रहे हैं कि पेपरलेस हमारा वर्क है, जीएमडीए का टोटल ऑनलाइन है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तो ये सरासर एक मतलब कहा जाए कि आंखों में आंख डालकर चोरी करना, ये अपने आप में जीएमडीए कर रहा है। सर मजे की बात तो यही है ना, वो जो एक्सटेंशन का ऑर्डर निकाला था उसमें 11 नाम है। 11 नाम में एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है मिस्टर मंजीत सिंह उनका नाम है, और उसमें जो नीचे हस्ताक्षर है वो मंजीत सिंह के हस्ताक्षर है। तो मैं वो अपनी एक्सटेंशन खुद ही कर रहे हैं, तो किसी को तो शय होगी। अब वो शय सरकार की है या डिपार्टमेंट की है वो तो यही जोन जान सकते हैं, या फिर हम जो कह रहे हैं कि अब अगर ये एक्सटेंशन फर्दर होती है तो सडनली विल गो फॉर एन प्रोसेस कि भाई हम, अगर नहीं होती है 30 तारीख के बाद टिल डेट है, उसके बाद क्या होगा? फिर पहले हम सरकार से गुहार करेंगे, सीएम विंडो कंप्लेंट फाइल करेंगे और विजिलेंस की डिमांड करेंगे। फिर भी कुछ नहीं होता है, अगर सरकार भी कुछ नहीं करती एक्शन, तो सडनली फिर हमारे पास भाई लोकतंत्र में एक जरिया बचता है कोर्ट में जाने का, तो हम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है सर, इस स्टेट से मेरे को बहुत प्यार है, मतलब बीइंग रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, मैं हरियाणा से, मैं कोर गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे को बड़ा मतलब फक्र है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। लेकिन उसमें जब सुनने में आता है ना कि बेरोजगारी नंबर 1 है, तो सर आहत हो जाते हैं। आपने एक और जिक्र किया कि नई जितनी भी सोसाइटियां हैं उनका आज ड्रेन सिस्टम देखा जाए, उनका सीवर का जो प्रॉब्लम है, या फिर ये कहा जाए पानी की जो सुख सुविधा है आज भी वहां पर नहीं है, और सारी ब्लॉक्ड हो गई हैं जो है भी हैं। सर क्या है, अगर मैं बात करता हूं सीवरेज सिस्टम की, एक भी सोसाइटी सेक्टर 77 से लेकर 115 तक एक भी सोसाइटी का सीवरेज सिस्टम आज के टाइम पे कनेक्टेड नहीं है। सीवरेज लाइन बनी हुई है, मैं ये नहीं वो नहीं बनी हुई है, लेकिन वो क्या है, 500 मीटर बन गई फिर 200 मीटर नहीं है, फिर 300 मीटर बन गई फिर 100 मीटर नहीं है, कहीं कनेक्टेड नहीं है, आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उसके पीछे कारण है लिटिगेशन। सरकार वो लिटिगेशन अगर दूर करेगी, और जिसमें मैक्सिमम लिटिगेशन जो है वो विभागीय तालमेल के कारण है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं एचएसवीपी और जीएमडी की बात करता हूं, बोथ डिपार्टमेंट देर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अगर कोई और भाई मंत्री हो तो मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है आपस में समन्वय ना हो, लेकिन यहां तो एक ही आदमी है। एक ही आदमी मैं कह रहा हूं उनको बिठा के अधिकारी किस तरह से धूल झोंक रहे हैं। 18 महीने हो गए, 2 साल हो गए, आज तक वो लिटिगेशन दूर नहीं है, तो सीवरेज सिस्टम कहां से दुरुस्त होगा? पानी की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 72 से लेकर और सेक्टर 80 तक और सेक्टर 88, 89, ये सेक्टर वो है जहां पानी नहीं है बिकॉज ऑफ दीज लिटिगेशन, और अगले साल 2 साल हमें उम्मीद भी नहीं है। वहां बूस्टर स्टेशन बन रहा है सेक्टर 71 में एक, वो बूस्टर स्टेशन भी अगले 3 महीने में कमेंस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आगे आपको लिटिगेशन ही खत्म नहीं है, आपकी पाइपलाइन ही कनेक्टेड नहीं है, आरओडब्ल्यू क्लियर नहीं है, तो आप लोगों तक पानी पहुंचाएंगे कैसे? अब वो लोग मजबूरी में, मिलेनियम सिटी में रहने के बावजूद भी, एक सोसाइटी में 2 करोड़ रुपए का फ्लैट लेने के बावजूद भी, आज वो ग्राउंड वाटर यानी टैंकर से पानी पीने को मजबूर हैं, जिसका टीडीएस 850 mg पर लीटर है सर, जो कि सरासर आपका जानलेवा एक तरीके से कह सकते हो आप। हमारे साथ अधिवक्ता प्रवीण मलिक जी मौजूद थे, जिस प्रकार से उन्होंने आज जीएमडीए के बारे में बताया कि वहां पर किस प्रकार से धांधलियां चल रही हैं, पदोन्नति किस प्रकार से हो रही है, जो लोग रिटायर्ड लोग हैं उनको आज वो कितने लोग हैं, और जो 62 साल के ऊपर उनके कितने हैं, 65 साल के ऊपर कितने हैं। परंतु बात मजे की यहां पर है कि मंजीत कुमार अपने ही एक्सटेंशन के लिए अपना ही खुद ही ऑर्डर पास करते हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरे एक किसी सिक्योरिटी पर्सन के लिए जो वहां अधिकारी है उनके लिए कहते हैं कि आपकी 60 साल की आयु हो गई है, आप डिपार्टमेंट छोड़ सकते हैं, आप रिटायर्ड हो सकते हैं, परंतु खुद 67 ईयर के हो चुके हैं। ये अपने आप में एक मजाक चल रहा है, जबकि इसके चेयरपर्सन, इसको मॉनिटरिंग करने वाले सबसे बड़े मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वयं है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। आज जिस प्रकार से अधिवक्ता प्रवीण मलिक ने कहा कि हम पहले तो सीएम विंडो और एक विजिलेंस की मांग करेंगे, अन्यथा अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सबसे लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो है न्यायपालिका। हम न्यायपालिका की शरण में जाएंगे और वहां जाकर एक याचिका दायर करेंगे, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।